बहुत 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 खुशी आज मेरी इच्छा को समझते हुए तीनों मेरे साथी मुनियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और तीनों की बातें लगभग गुरु जी से संबंधित थी। मेरा विषय गुरु वंदना को लेकर के चल रहा है और मैं आज गुरु वंदन से क्या फायदा होता है, गुरु वंदन के क्या लाभ हैं, इसको लेकर के आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। एक सुंदर सी गाथा है, ये छच्च गुणाविणो। गुरु जी को यदि हम वंदन करते हैं तो हमको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। 6 गुणों की प्राप्ति हमको केवल गुरु जी को वंदन करने से होती है और उसमें से यह छच्च गुणा विणो वयार मानाई भंग गुरुपुया तिथ यरान य आना सुयधम्मा राहना किरिया। यदि हमारे जीवन का लक्ष्य तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा का पालन है तो हमारे इस गुरुवंदन भाष्य में कहा है कि गुरु जी को वंदन करते हुए व्यक्ति तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा का पालन करता है। आप यह समझें, चाहे भूतकाल में कितने भी तीर्थंकर भगवंत हो गए, वर्तमान काल में जितने भी तीर्थंकर भगवंत हैं, भविष्य काल में जितने भी तीर्थंकर भगवंत होंगे, उन्होंने षडावश्यकों का उपदेश दिया, षडावश्यकों का उपदेश देते हैं और देंगे भी। और उन षड आवश्यक कार्यों में से एक कार्य है गुरु वंदन। गुरु को वंदन करना, इसीलिए ही गुरु वंदन भाष्य में कहा किसी एक तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा का पालन नहीं होता। तीर्थ यरान, जितने भी तीर्थंकर हो गए हैं या होंगे, उनकी आज्ञा की आराधना का एक ढंग गुरु पूजा, गुरु वंदना है। गुरु को वंदन करने से क्या फल होगा? सुयधम्मा, श्रुत धर्म की, श्रुत ज्ञान की प्राप्ति जीव को होती है केवल एक गुरु वंदन करने से। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, अरे वो चोर पकड़ में नहीं आता है। जो कोई भी व्यक्ति उस चोर को पकड़ करके लाएगा उसको इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। इनाम के चक्कर में कई लोगों ने प्रयास किया मगर चोर पकड़ में नहीं आया। अभय कुमार ने भी कहा कि पिताजी चिंता मत करो, चोर चाहे जैसा मर्जी होशियार होगा, मैं पकड़ करके लाऊंगा। और सचमुच में वो पकड़ करके भी लाया। चोर बड़ा शातिर था, किसी भी प्रकार से पकड़ में नहीं आ रहा था। अभय कुमार ने उसको अपने बौद्धिक चातुर्य से, अपने वाक चातुर्य से चोर को निश्चित किया और चोर को पकड़ करके पिताजी के सामने, यानी कि राजा धीराज बिंबिसार श्रेणिक के सामने उसको उपस्थित किया। पता किया कि तू चोरी कैसे करता है। उसने कहा ये तो अभय कुमार था, इसने मुझको पकड़ लिया।
नहीं तो कोई भी क्यों नहीं होता, वह मुझको नहीं पकड़ सकता था। मैं चोरी करता था, मगर पेड़ के फल लेने के लिए मैं पेड़ पर नहीं चढ़ता था। जिस पेड़ का फल था वो पेड़ एक बगीचे के अंदर था, और बगीचे के अंदर जाने के लिए मैं दीवार का भी उल्लंघन नहीं करता था। दीवार का उल्लंघन भी नहीं करना। बगीचे के अंदर का पेड़ की जो टहनी वो बाहर नहीं आ सकती, तो भी मैं बाहर लाता। पेड़ पर चढ़े बिना, किसी भी दूसरे की सहायता के बिना मैं फल तोड़ लेता था। डाली अपने आप झुक जाती थी और मैं यूं तोड़ लेता था। राजा ने कहा कि ये कैसे शक्य है? उसने कहा आओ दिखला देता हूं तुमको। राजा ने उसकी बात को माना और अभय कुमार को कहा कि इसने बिना पूछे आम के फल को तोड़ा है, इसको सजा दी जाए, फांसी। अरे राजन कुछ तो समझो, इसके पास में जो कला है वो कला किसी दूसरे के पास में नहीं। कोई इसको देख नहीं सकता चोरी करता हुआ। कम से कम इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के पहले जो कला किसी के भी पास नहीं वो कला सीखो तो सही। राजा को बात जचे। राजा ने कहा ए मुझको सिखाएगा? सोचा और उसने कहा यार बचना है तो सिखला दो, इसमें क्या है। सिखलाने के लिए तैयार हुआ, श्रेणिक सीखने के लिए तैयार हुआ। सामने खड़ा है, अपराधी की तरह खड़ा है। थोड़े से अक्षर थे। श्रेणिक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का धनी था। एक बार सुन ले सब कुछ याद रह जाए, ऐसी उसके पास में स्मरण शक्ति थी। मगर पता नहीं क्या हुआ, उसको कुछ याद ही नहीं हुआ, कुछ याद ही नहीं रहा उसको। बोलता है याद ही नहीं रहता। आखिर में उसने कहा एक चोर कहीं के, विद्या दान में भी चोरी करता है, चल सिखला। उसने कहा मैं बिल्कुल सही सिखला रहा हूं राजन, तेरी नीयत ठीक नहीं है। चोर ने कहा राजन मेरी नीयत तो ठीक है, शायद आपकी नीति ठीक नहीं है। मुझे शिक्षा देता है। अभय को कहा दे दो दंड, हमको नहीं सीखना है। मानते हैं हम कि ऐसी विद्या किसी से दूसरे से मिलेगी नहीं। राजन उसकी बात बिल्कुल सही है। उसकी नीयत तो बिल्कुल सही है। उसने जो कहा कि आपकी नीति ठीक नहीं है, सचमुच में आपकी नीति ठीक नहीं है। क्यों? पढ़ाई का एक नियम है, ज्ञान की आराधना का एक नियम है। शिष्य को नीचे बैठना पड़ता है, गुरु को ऊपर बिठाना पड़ता है, ये नीति है। गुरु के श्री चरणों में विनय से उपस्थित होना पड़ता है, ये नीति है पढ़ाई लिखाई की। गुरु के प्रति बहुत विनय चाहिए, और तुम ऊपर बैठे हो,
और जिनसे पढ़ना है ऐसे गुरु को नीचे खड़ा कर रखा है, उसको चोर कहते हो। ऐसे कैसे आएगी विद्या? नीति सुधारो। और सचमुच में राजा नीचे उतरा। राजा ने उस चोर को, जिसको कि वह अब अपना गुरु मानने लगा, उसको हाथ जोड़ा और उसने कहा कि आप पधारो, सिंहासन के ऊपर आ बैठो। और सचमुच में सिंहासन पर उसने गुरुजी को बिठलाया, खुद चरणों में हाथ जोड़ करके खड़ा रहा, प्रार्थना की कि साहब मुझको विद्या दो। कहा जाता है कि एक ही बार बुलवाया और उसको विद्या याद रह गई। और उस विद्या का उसने जब भी प्रयोग करके देखा वो सफल रहा। अब सीख तो ली विद्या। अब अभय से पूछा अब क्या करें? अरे ये तुम्हारे विद्या गुरु जी हैं, इनको क्या दंड दोगे? और राजा ने उसको अभयदान दिया। और उस दिन से उसने कहा कि आगे से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। सुय धम्मा ये छच्च गुणा विण ओ वयार मान भंग। गुरु पुआ, याद रखिए, गुरु वंदन से 6 गुणों की प्राप्ति होती है। एक तो तित्थ येरान याना, भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हो गए, वर्तमान काल में जितने भी हैं, भविष्य काल में जितने भी होंगे, उन सभी के सभी तीर्थंकर भगवंतों ने 6 आवश्यक कृत्य बतलाए ही हैं, बतलाने भी हैं। और उन 6 प्रकार के कृत्यों में से एक कृत्य है गुरु वंदन। गुरु जी को श्रद्धा से, विनय से आप वंदन कीजिए। वो उपकारी हैं और वंदन कीजिए। याद रखिए, आज की तारीख में भी शिक्षा नीतियों में कई परिवर्तन होते हैं, होंगे, परंतु मूलतः परिवर्तन जिसके कारण से विद्या प्राप्त होती है, गुरु के प्रति विनय, गुरु के प्रति सत्कार सम्मान, गुरु के प्रति मर्यादाओं का पालन, सुय धम्मा। गुरु वह है जो श्रुत यानी कि ज्ञान देता है, सम्यक ज्ञान देता है, मगर वह ज्ञान मिलता भी नहीं गुरु के प्रति विनय ना हो। और आज की तारीख में तो हम यह भी कह देना चाहते हैं, मिल भी जाए तो फलता नहीं। ज्ञान कभी भी निष्फल नहीं होता है, मगर आज की तारीख में ज्ञान निष्फल हो रहा है। गुरु से हमने विधिवत नहीं लिया है। और कम से कम व्यवहारिक क्षेत्र में भी यह नियम उपयोगी है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में तो यह ही नियम है। गुरु के प्रति विनय, गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा, गुरु के प्रति एक अहोभाव। हमारे यहां पर गुरु को वैसे ही महत्व दिया गया, जैसे देव वंदन वैसे गुरु वंदन, जैसे चैत्य वंदन वैसे गुरु वंदन। सचमुच में गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत ऊंचा है। सुय धम्मा
पहले ज्ञान फिर क्रिया, परंतु पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी पहले गुरु के प्रति विनय, विनय भाव से यदि हम विद्या लेंगे तो निश्चित रूप से हमको विद्या प्राप्त होगी। विनय के बिना विद्या मिलने वाली भी नहीं। विनय क्या चीज है? कभी भी देखो तुम, मेरे गुरु जी महाराज विनय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब, हम तो बालमुनि थे, छोटे छोटे बच्चे थे, हमको गुरु की कृपा से चारित्र धर्म की प्राप्ति हुई। ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी कहा करते थे विनय से विद्या कैसे, तो वो कहते थे कि जैसे कि टूटी होती है, टूटी का बटन चालू कर दो, ऊपर से बम्बीरी फिरा दो, पानी टपकना चालू हो जाता है। यदि घड़ा उल्टा है, पानी से घड़ा भर नहीं सकता। घड़ा सीधा हो, पानी के बिल्कुल सीधा ही धारा को कबूल करने की दिशा में यदि हो तो घड़ा भर जाता है। गुरु तो ज्ञान देता ही रहता है, ज्ञान की धारा तो बहाता ही रहता है। डगले पगले किसी न किसी बहाने से वो तो शिक्षा देता ही रहता है। परंतु यदि घड़ा हमने उसकी ओर नहीं रखा, घड़े का मुंह खुला नहीं रखा, ज्ञान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सागर में भले घड़ा रहे, यूं थोड़ी ना भर जाता है। अनंत 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 जल की राशि है, तो भी भरने के लिए घड़े को अपना मुंह थोड़ा सा पानी की ओर करना ही पड़ता है। विनय वंदना गुरु के सन्मुख अपनी आत्मा को करने की कला है। फिर से कहना चाहता हूं, गुरु के सन्मुख अपनी आत्मा को करने की कला का नाम विनय। विनय बिना विद्या नहीं। इसीलिए हमारे गुरुवंदन भाष्य में आचार्य भगवंत श्री देवेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब ने कहा कि गुरुवंदन करने के 6 फायदे, 6 लाभ, उन 6 लाभों में से एक लाभ तीर्थ यरान याना, तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा का पालन। एक लाभ सुय धम्मा, ज्ञान लाभ। गुरु वंदना के बिना, गुरु विनय के बिना नहीं होता ज्ञान का लाभ। इसीलिए हमारे यहां पर एक जैन आचार के अंतर्गत एक नियम है, प्रवचन भी सुनना हो या गुरु जी से वाचना भी लेनी हो, पहले भी वंदन करो। और जिस समय गुरु जी वाचना दे चुके हों उसके बाद में भी गुरु वंदन करो। जैसे कि राजा के पास कोई दूत आता है, राजा के पास में जब पहुंचता है तब भी उनको प्रणाम करता है। जह दुओ रायानम, कार्य कहने के पहले भी प्रणाम करता, और कार्य की निवेदना के बाद में भी वह प्रणाम करता है। वायना संदेशाहू, वायना लेशु, वायना तब प्रसाद करशो जी। ये आदेश वाचना यानी कि ज्ञान, ज्ञान की एक प्रक्रिया, ज्ञान लेने का एक प्रमुख ढंग। शिष्य कहता है वायना संदेशा हूं साहब, मैं वाचना लेना चाहता हूं, ज्ञान लेना चाहता हूं, मेरी तमन्ना है गुरु जी कुछ आप कृपा करो ना।
परंतु गुरु की इच्छा जाने बिना एक गुरु से ज्ञान नहीं लिया जा सकता। मैं चाहता हूं गुरु जी आप मुझको वाचना दो, गुरु कहता है ठीक है तेरी इच्छा है तो संदेश आवे, ठीक है मैं आज्ञा देता हूं तुझको, तू ज्ञान ले। इतना ही नहीं, बड़ी मेहरबानी के साथ इच्छम फिर खमासमन पंचांग प्रणिपात वायना लेशु। गुरु जी आपने कह दिया कि मैं दूंगा तो साहब हम वाचना लेंगे। फिर खमासमन इचकारी भगवन पसाय करे वायना तप प्रसाद करशो जे। वाचना श्रुत ज्ञान को लेना यह एक तप है, और यहां पर ही नहीं आभ्यंतर तप है। आभ्यंतर तप में एक भेद है सज्जाय, और सज्जाई की रीति है वायना। ये जैन परंपरा में ज्ञान अर्जन की नीति, फिर से कहना चाहता हूं, टाइम पर स्कूल चले गए वो नहीं है, उससे भी ज्यादा महत्व है गुरु के प्रति विनय भाव का, और गुरु जी को कहने का साहब प्रसाद करो, कुछ कृपा करो गुरु जी, साहब कुछ कृपा करो, वाचना ज्ञान रूपी तप प्रदान करो मुझको गुरु जी। यूं वो करता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनय जरूरी। वायना तप प्रसाद का सोझी, ये जैन आचार है। हमें तो टाइम पर आ भी गया था, तमें न होता है, हमें तो आ भी गया था, तमें न होता आया। ये कोई रीति है नहीं, गुरु की प्रतीक्षा होती है। गुरु बरसे, घड़ा तो तैयार है, खुला मुंह रखे हुए। मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब कहा करते थे, वो कहते थे शिष्य को तो बिल्कुल सीप की तरह मुंह खुला रख करके यूं इंतजार करनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, स्वाति की बूंद बरसेगी। सचमुच में जिनवाने परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान स्वाति की बूंद है, और उन स्वाति की बूंदों से भरा हुआ गुरु बादल है। हम सीप के रूप में सच्चे अच्छे शिष्य बन जाएं, और वह तभी बन पाएंगे जब अपने दिल दिमाग में सच्चा विनय होगा। विनय के माध्यम से सुय धम्मा बड़ा सुंदर परिणाम बतलाया। केवल पढ़ने से विद्या मिल जाएगी, शायद मिल जाए, मगर वह विद्या फलेगी नहीं। विद्या तो यूं ही फल जाती है, गुरु यदि खुश होकर के पीठ थपथपा दे तो। परमात्मा महावीर स्वामी जी ने केवल खुश होकर के गणधरों के सिर पर वासक से भी तो दिया था, और ऐसा क्षयोपशम खिल गया, खुल गया अंतर मुहूर्त प्रमाण समय में, 48 मिनट से भी कम समय में 14 पूर्वों की अनंत ज्ञान राशि की रचना भी कर सके। द्वादशांगी की वे रचना कर सके। 14 पूर्व तो 12वें अंग का एक छोटा सा हिस्सा है।
एक गुरु की कृपा, गुरु की प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज होती है, और वह तभी प्राप्त होती है विनयो वयार, गुरु के प्रति विनम्रता से। आज मुझको बहुत खुशी है, मेरे साथी मुनियों ने मेरी इच्छा का ख्याल रखते हुए, मैंने कहा कि हमेशा बोलता हूँ, बहुत हो गया, बोलते बोलते थक गया, आज सुनूं मैं। तो आज मेरे तीनों साथी मुनियों ने मेरे आग्रह से जो सुंदर सुंदर बातें सुनाई। गुरु का वात्सल्य क्या चीज है और शिष्य की सिद्धि क्या चीज है। गुरु का वात्सल्य, शिष्य की वफादारी, सचमुच में उस विषय को लेकर के पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्युत रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने जो बात समझाई, उपाध्याय प्रवर श्री योगेंद्र विजय जी महाराज साहब जी ने जो एक भाव जगाया कि भैया सुनो ही मत, समझ करके स्वीकारो, समझ करके जियो, ये जो भाव अपनी शैली में उपाध्याय जी महाराज साहब जी ने जो आपको प्रेरणा दी, और जो एक प्रेरणा मुनिराज श्री ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज साहब जी ने दी कि भैया गुरु वंदन बहुत जरूरी है, गुरु के प्रति विनय बहुत जरूरी है, गुरु के बिना आत्म विकास शक्य नहीं है, गुरु जगा इत्यादि जो बातें कही, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद देता हूँ, और मुझे तो अपना विषय देना ही देना है, मेरा तो नियम है। तो बस आज इनके बाद मैंने भी अपना ही विषय गुरुवंदन क्या है, क्यों है, कैसे है, इस विषय को लेकर के अपन फिर कल बातें करेंगे। आज इतना ही, केवल इतना कहना चाहता हूँ, गुरुवंदन तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा का पालन है, इसीलिए आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। जैसे देव पूजा और देव पूजा के अंतर्गत चैत्य वंदना के सूत्रों का महत्व है, वे याद कीजिए, और गुरु वंदना के अंतर्गत भी सूत्रों का महत्व है। उन सूत्रों को भी हम याद करें, ताकि जैन आचार के अंतर्गत हम उसको व्यवहार बना लें। कभी भी किसी भी जैन साधु के पास में जाएं, अवश्य में गुरुवंदन करें, मंदिर जी जाएं, चैत्य वंदना करें, बहुत जरूरी है। चैत्य वंदना करने से चैत्य स्वरूप अरिहंत देव से, सिद्ध देव से संबंध बनता है। तो गुरुवंदन से, गुरु जी से विनय पूर्वक संबंध बन सकता है। ये सब संबंध बनाने की विधा है चैत्य वंदना और गुरु वंदना। आज इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में